हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और लेकर हाजिर हूं एक बार फिर से एंटरटेनमेंट की दुनिया का हर अपडेट। और आज मेरे साथ रूबरू हो रही हैं एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने 90s की फिल्म से शुरुआत की। ये रियल लाइफ में एक मदर है, लेकिन आज भी रियलिटी शो हो, कोई वेब शो हो, फिल्म हो, सीरियल्स, इन्होंने सब जॉनर ट्राई किए हैं। कहते हैं ना, क्लासिक ब्यूटी इज ऑलवेज क्लासिक। और आज भी इन्हें देखकर मुझे इनकी 1992 की फिल्म याद आती है जिसका नाम था याद रखेगी दुनिया। और तो आज मेरे साथ है रुखसार रहमान, जो आज भी बिल्कुल ऐसी ही लगती हैं जैसे 1992 में लगती थी। तो रुखसार जी, क्या राज है आपकी खूबसूरती का? बिकॉज आई सी यू एंड आपकी फिल्म का गाना मुझे याद आता है, तुझे रब ने बनाया किस लिए। तुझे रब ने बनाया किस लिए। एंड आदित्य पंचोली के साथ जो आपकी डेब्यू फिल्म थी याद रखेगी दुनिया। सो व्हाट ब्यूटीफुल मेमोरीज ऑफ योर डेब्यू फिल्म एंड द लवली 90s यू हैव। आई थिंक पहले तो इतनी तारीफ़ करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे याद है लास्ट अभी जो हम लोग अवार्ड फंक्शन पे गए थे, उनकी जो एमसी थी उन्होंने मेरी इतनी तारीफ़ की थी। अच्छा, 90s की जो दुनिया थी, बहुत सारे चैलेंजेस थे उस टाइम पे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो अब बहुत आसान हो गई हैं, बहुत आपको लगता भी नहीं कि ये कभी ऐसी हर्डल रही होगी। जैसे मॉनिटर, वैन्स, बहुत सारी और भी छोटी मोटी चीज़ें, शायद जो टेक्निकल चीज़ें होंगी वो जो मुझे पता नहीं। बट अगर कुछ बहुत अच्छा भी हुआ है तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि पहले जब हम लोग स्टूडियोज़ में जाते थे, तो आई डोंट नो अबाउट एनीबडी एल्स बट आई कैन जस्ट से इट फॉर माई सेल्फ कि वो एक अलग तरह की ना खुशबू होती थी स्टूडियोज़ में, जो कि मतलब आप घुसते ही वहाँ पर आपको लगता था हाँ, और वो एक सी होती थी। आई कांट एक्सप्लेन कि वो जैसे उस ज़माने के जितने मेकअप आर्टिस्ट थे वो क्या करते थे, मलमल को ठंडे पानी में रखते थे और उसके ऊपर यूडी क्लोन डालते थे। तो वो एक, जब भी मैं यूडी क्लोन कहीं पर भी हो या उससे मिलती जुलती खुशबू भी हो तो आई फील कि वो मुझे उस दौरान उस दौर में ले जाती है। सो या वो चीज़ एक, मतलब ये तो कोई भी मतलब बहुत छोटी सी चीज़ हुई है, तो मेरी पर्सनल एक चीज़ है जो मुझे लगता है चेंज हुई है। बट या समटाइम्स आई मिस दैट एरा। शायद बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि रुखसार की डेब्यू फिल्म जो थी वो दरअसल थी सलमान खान की सनम बेवफा। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि रुखसार ये फिल्म करके नहीं कर पाई। इन्होंने शूटिंग भी कर ली और जब फिल्म रिलीज़ हुई तो हीरोइन का नाम तो रुखसार था, लेकिन रुखसार उसमें नहीं थी। तो रुखसार, थोड़ा मलाल है कि आप नहीं कर पाई सनम बेवफा। और क्या वजह थी कि सलमान खान के साथ इतनी सुपरहिट फिल्म का हिस्सा होकर भी आपने लास्ट मोमेंट पे ये फिल्म शूटिंग के बाद छोड़ दी? देखिए, मलाल का जितना है तो मैं कहूँगी कि सिर्फ इस चीज़ का मलाल था कि उस फिल्म के गाने बहुत अच्छे थे। और दूसरी बात ये है कि वो इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि उसका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ऐसा था जो कि मेरे फादर को लगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट हम लोग नहीं कर सकते। इनफैक्ट उन्हें, उनका ये कहना था, ये कॉन्ट्रैक्ट कोई भी किसी को भी नहीं करना चाहिए। उसके अलावा मुझे नहीं लगता मुझे और डिटेल में जाना चाहिए, क्योंकि अब ना मेरे फादर रहे ना सावन जी रहे। सो आई डोंट थिंक आई शुड बी द जज ऑफ हाउ गुड और बैड दैट कॉन्ट्रैक्ट वाज। लेकिन उसके बाद रुखसार जी, आपकी जो पहली फिल्म थी याद रखेगी दुनिया, एक बहुत ही सुपरहिट तमिल फिल्म गीतांजलि जो मणिरत्न ने बनाई थी, उसका रीमेक थी। जी। वो भी बहुत ही एक हार्ट टचिंग स्टोरी थी, एक ट्रैजिक लव स्टोरी थी। तो आई थिंक आपका डेब्यू हुआ एक बहुत ही अनोखी फिल्म से, याद रखेगी दुनिया। और उसके बाद इंतहा प्यार किया आपने ऋषि कपूर के साथ की। तो ये दोनों फिल्में जिन्हों आपकी शुरुआती डेब्यू फिल्म एक ही साल में रिलीज़ हुई, हाउ डू यू सी दैट, हाउ यू लुक बैक योर डेब्यू इन बॉलीवुड? सो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है मेरा डेब्यू इन बॉलीवुड तो हुआ था जब हम लोगों ने सनम बेवफा का मुहूर्त किया था। अ, और वो मुहूर्त, उस टाइम मुहूर्त होते थे, मतलब सेट बना था और आई रिमेम्बर सेट वाज लाइक, इट वाज ह्यूज। और बहुत सारे लोग थे। वो क्लैप दिया जाता था, नारियल फोड़ा जाता था, गणपति के की प्रेयर की जाती थी। तो मुझे लगता है मेरा डेब्यू वहाँ हो गया था।
बट फर्स्ट फिल्म जो थी वो मेरी याद रखी दुनिया थी, जो कि मैंने बताया कि वो कॉन्ट्रैक्ट की वजह से नहीं हो पाई, बट किसी तरह हम लोग के पास याद रखी कि दुनिया आई है, एंड माई फादर वॉज वेरी हैप्पी विद द स्क्रिप्ट एंड एवरीथिंग. सो ये तो पहली फिल्म का रहा, और उसके बहुत अच्छे अच्छे यादें भी हैं. एंड फिर आई इंतहा प्यार की, जिसमें कि मुझे हीरोइन लग रहा था. अब प्रॉब्लम, नॉट, इट वाज नॉट अ प्रॉब्लम एक्चुअली, बट ये था कि अब 15-16 साल के लड़की को आप हीरोइन बनने के लिए कह दें तो, और वो जो कि एक टॉम बॉय हो, तो वो थोड़ा सा मुझे लगता था अभी ये 1 घंटे के लिए ये लोग मुझे मेकअप के लिए बैठाएंगे, फिर चोटी बंध रही है, फिर वो ये सब हो रहा है, फिर झुमके जेवर पहना जा रहा है. सो आई यूज्ड टू गेट वेरी कि कुछ जल्दी करो. सब सही चल रहा था, रुखसार इतना अच्छा डेब्यू हुआ, फिल्म भी आपकी अच्छी थी. फिर ऐसा क्या हुआ कि यू लेफ्ट इंडस्ट्री एंड फिर आप बस नजर आई 2008 में, 2000 आई थिंक काफ़ी दिनों बाद, 2006 में. हाँ जी. तो इतने लंबे समय तक क्या हुआ, वाई यू लेफ्ट इंडस्ट्री जब इतना? एक्चुअली ये जो सवाल है ना, जितने अब लोग मुझे पूछ रहे हैं ये सवाल, तो मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि हुआ क्या था. अगेन द पर्सन हु टुक द डिसीजन इज़ नॉट अराउंड, बट मुझे याद है जितना भी, यू नो, my father was from a government background. My mother was a small town, a house homekeeper. वो थी. तो मुझे लगता है कि वो उन्हें ज़िंदगी यहाँ की समझ में नहीं आई, और या फिर उन्हें लगा कि शायद वो हैंडल नहीं कर पाएंगे. सो आई थिंक दैट कुड बी द रीज़न, और कोई रीज़न तो मुझे पता, मतलब आई डोंट रिमेंबर. नो, आई डोंट नॉट रिमेंबर, बट मुझे पता ही नहीं है. मुझे ये पता है कि उनको नहीं समझ में आया कि ये सब जो हो रहा है. लेकिन रुखसार जब आप वापस लौटी तो वक्त बदल चुका था, इंडस्ट्री बदल चुकी थी. सेकंड इनिंग बहुत मुश्किल हो जाती है अभिनेत्रियों के लिए. डिम्पल कपाड़िया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था. फर्स्ट फिल्म सुपर हिट, लेकिन गैप, उसके बाद उन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा. तो जब दोबारा सेकंड इनिंग में संघर्षों का सामना करना पड़ा, कितना मुश्किल था वापस दोबारा से करियर रिस्टार्ट करना? एक्चुअली ना, मैंने ये चीज़ सोची नहीं थी कि ये मैं सेकेंड इनिंग कर रही हूँ और ये करियर रीस्टार्ट हो रहा है, और बिल्कुल मेरे दिमाग में ये चीज़ नहीं थी. बिकॉज आई केम टू मुंबई फॉर सम अदर वर्क, एंड देन किसी ने कहा कि आप क्यों नहीं वापस एक्टिंग करने लगती हैं. मैंने कहा नहीं भाई, अब तो इतने साल हो गए एंड व्हाटएवर. बट दे सेड कि अब तो टीवी शोज़ होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, एंड गिव इट अ ट्राई एंड सी. सो आई थॉट कि ठीक है, क्या ही जाएगा इतना ऑडिशन. उस दिन मुझे पता चला कि ऑडिशन भी एक चीज़ होती है. मैंने वो ऑडिशन दिया, और वो एक बच्चों का शो था, मतलब जिसमें आई वाज प्लेइंग मदर टू दीज किड्स, एंड वो शो वाज अ ह्यूज सक्सेस. आई डिड इट, एंड हाँ, फिर उसके बाद फिर वो किसी ने मेरी पिक्चर्स रामू जी के ऑफिस में दे दी. वहाँ पर आई गॉट सिलेक्टेड फॉर सरकार, देन आई गॉट सिलेक्टेड फॉर डी, देन सो ऑन एंड सो फोर्थ. किस्सा फिर से वापस चलने लगा. और एक बहुत ही आपने एक फिल्म ऐसी की सलमान खान के साथ, गॉड तुसी ग्रेट हो. तो वही सलमान खान के साथ जिनके साथ आप, जो आपके फर्स्ट हीरो थे ऑफिशियली, तो सलमान के साथ वापस गॉड तुसी ग्रेट हो में काम करना कैसा था? सलमान को याद थे वो चीज़ें? ऑफ कोर्स. उन्होंने कितनी मेंटरिंग की आपकी? काफ़ी. नहीं, मतलब जब मैं उनसे मिली थी तो मैं गेटअप में थी अपने, जो उनकी जो बहन, जो ऐसे निशान रहते हैं, एंड तो ही लुक्ड एट मी, ही सेड क्या हुआ तुम्हें, अरे क्या हो गया तुम्हें? तो मतलब ही वाज जस्ट पुलिंग माय लेग, एंड आई वाज गोइंग टू गिव द एक्सप्लेनेशन कि नहीं ये तो वो. देन आई रियलाइज कि नहीं भाई नहीं. ही वाज वेरी गुड, ही वाज वेरी वेरी यू नो, मतलब हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ, बट जितना भी इंटरेक्शन हुआ उनके साथ, इट वॉज़ वेरी नाइस, वेरी कूल, बहुत अच्छी तरह से. एंड हमारे जितने सीन्स भी थे बहुत अच्छी तरह से निकले. इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस. कुछ बातें हुई सनम बेवफा की? नहीं, क्योंकि मुझे ही याद नहीं था मैं क्या बातें करती.
कि अरे चलो भाई बातें करते सनम बेवफा की, मैंने छोड़ दी थी। नहीं कोई भी बात नहीं हुई क्योंकि आई डिडंट रिमेम्बर इट, एंड थोड़ा उस टाइम में आई वाज यंगर, आई वाज न्यूअर टू द इंडस्ट्री, सो नो आई डिडंट। तो सर आपके साथ जिन अभिनेत्रियों ने डेब्यू किया उसमें मरहूम दिव्या भारती थी, काजोल भी उसी साल, रवीना टंडन, करिश्मा कपूर, ये सब अभिनेत्रियाँ आज तक सब एक्टिव है। तो हाउ वाज दैट टाइम, बिकॉज बॉलीवुड गॉट सो मेनी टैलेंट, इवन अक्षय कुमार एंड ऑल, दे आर ऑल योर कंटेम्प्रेरीज। और आपने, मैंने सुना कि अक्षय कुमार की पहली फिल्म में भी आप हीरोइन थी, और बहुत सारी ऐसी फिल्में थी जो आपने तो छोड़ दी, लेकिन आगे जाके जिन्होंने वो की वो आगे स्टार्स बने। सो मुझे लगता है सबके नसीब जो है ना, एक तो मुझे ये नसीब का पे जिसको भरोसा होता है ना, आई थिंक उसकी वजह से मुझे जो एक वो होता है ना, अफसोस होता है कि अरे ये क्यों नहीं हुआ, वो मुझे शायद कम होता है क्योंकि बिकॉज आई बिलीव इन डेस्टिनी। आई फील कि चलो जो भी हो रहा है अच्छा है, किसी इट इज़ ऑल यू नो टेकिंग अस टू टेकिंग मी टू अ गुड प्लेस। तो मुझे हाँ उस, लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उस ज़माने में तो उसमें लास्ट पेज पे लास्ट पेज पे ये वाला हिस्सा जो होता है और ये वाला जो हिस्सा होता है उस पे जो भी फिल्म नहीं आ रही है या जो भी लोग अपनी फिल्म की या एक्टर अपनी पब्लिसिटी के लिए जाते हैं, वो फुल पेज आता था। आई रिमेम्बर मेरा फुल पेज आया था उस पर, और उससे शायद 3-4 दिन पहले उसी पेज पे श्रीदेवी जी का था फोटो। तो मतलब मैं दोनों लगा के देखती थी, देखो श्रीदेवी जी एंड आई एम, दोनों मतलब इट वाज ऑल लाइक आई वाज वेरी हैप्पी।